नमस्ते भारत। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रियल टाइम पिक्चर दिखाने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म थिएटर में जाकर के देखी होंगी, लेकिन आज अपने वीडियो के माध्यम से एक मज़ेदार पिक्चर आपको मैं दिखाने वाली हूँ। एक ऐसी इंटरटेनर टर्न्ड पॉलिटिशियन की सच्चाई और अजीबोगरीब कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसको सुन करके आप लोगों को डेफिनेटली बहुत बुरा लगने वाला है। आप सभी से निवेदन कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी की प्यारी बेटी एक आपा एक खाला की पोल खोल होने वाली है। और ये लोग जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं, इनके लिए कोई भी चीज़ कहीं पर भी मायने नहीं रखती, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो देश हो, चाहे देश से संबंधित कोई रीति रिवाज हो, कुछ भी, वो सच्चाई आप लोगों के सामने मुझे बयान करनी है। आप लोगों से निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, ताकि भारतवर्ष की राजनीतिक सामाजिक तमाम विषयों पर आपको बेबाकी सच्चाई और फैक्ट के साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके और आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंच सके। अब जिस इंसान के बारे में, जिस महिला के बारे में, जिस पार्लियामेंटेरियन के बारे में, जिस एंटरटेनर के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो लगातार सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में सुर्खियों में छाई रहती हैं। यानी हेडलाइंस बनाना तो इनका काम है किसी न किसी रीज़न से, पर ये जो सारे रीजंस होते हैं, इनमें से एक भी अच्छा रीज़न आज तक मुझे नहीं दिखाई दिया। चाहे इनकी शादी का हो, चाहे प्रेगनेंसी का हो, चाहे जब ये पार्लियामेंट में गई हो तब का हो, चाहे ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक गुरु, पर्सनल गुरु के बारे में किसी बारे में बात करने वाली बात हो, ये सारे गलत कारणों से मीडिया में छाई हुई रहती हैं। पिछले एक हफ्ते से तो जम करके छाई हुई हैं। अपनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स के लिए भी नहीं छाती हैं, अपनी एबिलिटी के लिए भी नहीं छाती हैं, कुछ अच्छा लॉ बनाने के लिए भी नहीं ये सुर्खियों में रहती हैं, ना ही अपने लोगों का भला करने के लिए सुर्खियों में रहती हैं। सारे उल्टे काम जो आप सोच सकते हैं, उसके लिए ये मोहतरमा, ये आपा, ये खाला, जिसका नाम नुसरत जहां है, वो छाई हुई रहती है। आप सभी लोगों को मालूम है कि पिछले एक हफ्ते से इनकी प्रेगनेंसी, इनके सेपरेशन, इनके बच्चे का पिता कौन है, ये तमाम कहानियां चल रही थी। और मैंने ये स्टोरी डेफिनेटली देखी, इसको फॉलो किया, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करी, क्योंकि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी। मुझे लगता है किसी की शादी, किसी की प्रेगनेंसी, किसी की सेपरेशन, ये सारे व्यक्तिगत रीजंस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन सब बारों में बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं सुन रही थी, देख रही थी, बट आई चोज नॉट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन आज मैं मजबूर हो गई, और इस खाला ने मुझे मजबूर कर दिया इस बारे में बात करने के लिए। मोहतरमा का एक बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही गंदा और घटिया बयान आया है, और उस बयान ने मुझे फोर्स किया कि मैं ये मैडम की सच्चाई आप सभी लोगों के सामने लेके आऊँ। ये जो एंटरटेनर होते हैं ना, इनका कुछ और काम होता नहीं है। इनके लिए हर चीज़ मजाक है, हर चीज़ एक्टिंग है, हर चीज़ तमाशा है, हर कुछ स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ नहीं है। बस इनका यही काम है, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। आप सबको मालूम है निखिल जैन से नुसरत जहां की शादी हुई थी, क्योंकि हमने इनको बहुत जगह शादीशुदा महिला के तरीके से जाते हुए देखा। पूरी अपने जो मांग है वो सिंदूर से भरी हुई होती थी, मंगलसूत्र, चूड़ा, साड़ियाँ, सब कुछ होती थी। अपने हस्बैंड के साथ ये पब्लिक अपीयरेंस करती थी, और ममता बनर्जी के साथ हर फ्रेम में खड़ी होती थी। उन्होंने अब बोला है कि मेरी तो जो शादी है वो कानूनी तरीके से वैलिड ही नहीं है, उसकी तो कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर लीगली हम बात करें तो मान्यता ही नहीं है। शादी नहीं थी, वो तो गेम था, वो तो ऐ वहीं बस टाइम पास में कर रही थी। मैडम ने एक स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, और मेरे को लगता है ये स्टेटमेंट देते हुए ये भूल गई कि ये सिर्फ इंटरटेनर नहीं है, नौटंकीबाज नहीं है भैया, ये एक लॉ मेकर हो गई है इस देश की। कहती हैं, विदेशी भूमि पर होने के कारण तुर्की विवाह नियम के अनुसार समारोह अमान्य है। इसके अलावा चूंकि यह एक अंतरधार्मिक शादी थी, इसलिए इसे भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता की ज़रूरत थी, जो नहीं हुआ। कानून के अनुसार ये शादी नहीं बल्कि एक रिश्ता या लिव इन रिलेशनशिप है, इसलिए तलाक का सवाल ही नहीं उठता। हम बहुत पहले अलग हो गए थे। मैंने कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर था, मेरा निजी मैटर था, इसलिए मैं चुप रही। अब आप सोचिए कि ये मोहतरमा ने सिरे से खारिज कर दिया कि मेरी तो निखिल जैन से शादी नहीं हुई थी, वो तो कोई शादी वादी थी नहीं। चाहे आप तुर्की, चाहे भारत, जिस भी कानून या जिस भी भूमि के कानून के हिसाब से आप बोल दें, ये शादी तो इलीगल थी। मैं तो बस ऐसे ही उनके साथ रह रही थी। मैंने तो ऐसे ही मतलब टाइम पास करने के लिए मेरा मन कर रहा था, इसलिए मैंने सिंदूर भर दिया, मैंने मंगलसूत्र पहन लिया, मैंने चूड़ा पहन लिया। यहाँ तक कि मैं जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में चुन करके गई एज ए MP, तो मैंने वहाँ पर जब शपथ ली तो अपने नाम के आगे अपने पति का नाम जैन लगाया, क्योंकि मेरा मन कर रहा था झूठ बोलने का। लोकतंत्र का मंदिर जहाँ पर मुझे बहुत सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम करना था, लॉ बनाना था, अपने लोगों का भला करना था, वहाँ पर जाकर पहले दिन ही मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं तो
तो एक स्क्रिप्टेड रोल अदा कर रही थी। यानी कि सारा ये मैडम इतने समय से तमाशा कर रही थी, ये सारी नौटंकी चल रही थी, तमाशा चल रहा था, ड्रामा चल रहा था, पूरे देश को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। अपनी जो इनकी लोकसभा है उसको तो छोड़ ही दीजिए, सारे देश को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। पार्लियामेंट में खड़े होकर के हमारा जो बहुत ही पावन पवित्र बंधन है, शादी का बंधन, उसका माखौल उड़ाया। 3 तरीके से इनकी शादियां हुई, क्रिश्चियन रीति से, हिंदू रीति रिवाज से और मुसलमान तरीके से। सब चीज़ों की धज्जियां उड़ा दी, मजाक बना दी। ये कह रही हैं कि जो मैं दुर्गा पूजा के पंडालों में सज धज के जाकर के शादीशुदा महिला के नाते डांस करती थी, वो तो बस ऐसे ही था, और मैं निखिल के साथ ऐसे ही रह रही थी। मैंने अब बोला कि मेरे हस्बैंड हैं वो, और मैंने जो अपना उसमें भी भरा था, जो जितने पेपर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में जो देने पड़ते हैं चुनाव के समय पर, वो सारे झूठ थे। मैं झूठ बोल रही थी। यानी कि ये केवल इंटरटेनर हैं, ये लॉ मेकर कभी नहीं बनी है, ये झूठी हैं एक नंबर की। किसी भी रिश्ते का, किसी भी संस्कृति का, समाज का इनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। अब आप सोचिए, क्या ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के अंदर लॉ मेकर बनने का हक है? क्या इनको ये किसी भी कीमत पर अपनी जिम्मेदारी एज अ पार्लियामेंटेरियन निभा सकते हैं? जो एक शादी के रिश्ते, शादी के बंधन का इस तरीके से खुलेआम माखौल उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। पवित्र रिश्ता है ये हमारा, हमारी संस्कृति है। समाज की पहली इकाई परिवार, और उस परिवार को बनाने के लिए आवश्यक शादी, 2 लोगों का विवाह, उसकी धज्जियां उड़ा दी आपने। और इसलिए आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज इसके बाद मैं चुप नहीं रह सकती। इतना बड़ा मजाक आप शादी का उड़ा देंगे, शादी के बंधन का उड़ा देंगे, शर्म आनी चाहिए इनको। और डेफिनेटली इनको कटघरे पे खड़ा करना चाहिए, और इनसे पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, हर एक को ये पूछना चाहिए कि फिर आपने झूठ कैसे बोला? अगर आपकी शादी नहीं हुई तो झूठ कैसे बोला? और अमान्य कैसे हो गई शादी? 3 तरीके से शादी करी हुई है मैडम ने, ये बोल क्या रही हैं? यानी कि ये जो है इनके लिए ये शादी वही है ना कि एक स्क्रिप्ट आपको लिख के दे दी है, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको रोल अदा करना है, आप एक्टिंग करेंगे, उसके बाद जब आपकी वो पिक्चर खत्म हो जाएगी, वो सीरियल खत्म हो जाएगा, खेल खत्म, पैसा हजम, काम निपट गया, चलो अपने घर। वही इन्होंने किया है। बड़े आसानी से, बड़े ईजिली इन्होंने बाहर आकर के बोल दिया कि नहीं, मेरी तो शादी लीगल नहीं। मैं मानती हूँ, हो सकता है आपकी शादी में परेशानी हो सकता है आपकी अपने पति के साथ या पति की पत्नी के साथ नहीं बन रही है, ठीक है, आप सेपरेट हो जाइए, आप डिवोर्स ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आई एम परफेक्टली ओके विद इट। आई एम द लास्ट पर्सन कि मैं ये बोलूँ कि नहीं, एक बार शादी हो गई तो रहिए, आपने मतलब किसी के कपड़े पे, किसी के उठने बैठने तौर तरीके पर, मैं कभी इन विषयों पर बात नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गलत है, कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है भाई शादी करी नहीं आपकी बन रही है, नहीं आपकी बैठ रही है, कभी पत्नी की गलती है, पति की गलती है, उस किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के से अच्छा है कि आप अलग हो जाइए। दैट्स अ सेपरेट थिंग। यहाँ पर रिश्ते का मजाक बनाया जा रहा है, रिश्ते को धूमिल किया जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है पूरी संस्कृति की, एक पूरे इंस्टीट्यूशन की। वो दुख की बात है, और इसलिए मैंने इस बारे में बात करी, वरना मुझे कोई मतलब नहीं था। मैंने बोला था कि नहीं बात करनी है, ठीक है, जो है उनका पर्सनल मैटर है, वो आपस में निपट लेंगे। हालांकि अगर आप एक बारी राजनीतिक जीवन में आ जाते हो तो आपकी कोई व्यक्तिगत जिंदगी रहती नहीं है। यू आर आंसरेबल टू योर वोटर्स, टू योर पीपल, यू बेटर अंडरस्टैंड इवन दिस। एनीवेज, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने शादी के बारे में बोला है, वो वाला, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ज़रूर भेजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी ही दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मिलूंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।